नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सीक्रेट फार्मूला टू मेक क्विक मनी थ्रू आईपीओ। क्या आईपीओ से हम लोग क्विक मनी कमा सकते हैं? अगर कमा सकते हैं तो क्या है उसका सीक्रेट फार्मूला? जी हाँ फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मैं पीछे का कुछ डेटा आपसे लाया हूँ जो आईपीओ डबल कर दिया था लिस्टिंग टाइम में अपना इन्वेस्टर का पैसा। तो क्यों किया था, इसमें क्या सिमिलरिटी है, ये सब समझेंगे तो पूरा चीज़ हम लोग को समझने में आसान हो जाएगा। ये देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल, काइनास्टेक, आईआरसीटीसी, है ना। देन पारस डिफेंस, इजी ट्रिप प्लानर, एम्टाटेक, हरिओम पाइप, न्यूरेका, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजारी बायोटेक, वेनस पाइप, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, ग्लोबल हेल्थ, बर्गर किंग, सिरमा एसजीएस, एफएल, ये सब सारे वो आईपीओ है जो लिस्टिंग में अच्छा लिस्टिंग गेन दिया, पोटेंशियल डबल हो गया था। ये है हैप्पीएस्ट माइंड, ये 2020 में आया था ये आईपीओ। और इस आईपीओ जब लिस्ट हुआ था, इसमें ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन था वो 151 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ठीक है, 151 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, अब देख सकते हैं। और जो लिस्ट होते ही ये डबल का ऊपर लिस्ट हुआ था, 123% फ्रॉम आईपीओ प्राइस, वहाँ से 123 गुना रिटर्न दिया था। ठीक है, और एक साल के अंदर 800 गुना भी बढ़ गया था ये। देन ये रूट मोबाइल देख सकते हैं, रूट मोबाइल भी अपना 12 महीने में 462% तक रिटर्न दिया था। ठीक है, और जैसे लिस्ट हुआ था आईपीओ में 85% का ऊपर लिस्ट हुआ था, 86% लिस्ट होते ही। काइनास्टेक, इसमें भी 17% लिस्टिंग गेन मिला था, और जब से लिस्ट हुआ तब से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और 321% तक ये लिस्ट दिया हुआ है ना। देन ये आईआरसीटीसी का आईपीओ आप देख सकते हैं, इसमें भी 134% का लिस्टिंग दिया था लिस्ट होते ही, और एक साल के अंदर 371% का लिस्ट गेन। देन पारस डिफेंस का भी वही है, एक साल के अंदर 264% लिस्टिंग गेन में मिनिमम लिस्ट दिया था 11% का, लेकिन 264% उसका बाद साल में। एमटीआर टेक को आप देख सकते हैं, ठीक है, 86%, 88% है ना लिस्टिंग परफॉर्मेंस। हरिओम पाइप, ये लिस्ट होते 50% का ऊपर खुला था, 51%, और एक साल के अंदर 230%। लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी सेम, 26% का ऊपर खुला था और 217% तक रिटर्न। लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि आपको, देन इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स, ग्लोबल हेल्थ, बर्गर किंग, सिरमा एसजीएस, ये सब स्टॉक पोटेंशियल इतना गेन क्यों दिया था? बारबेक्यू नेशन, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ, तो इसमें क्या सिमिलरिटी है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये सारे स्टॉक था जो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था, तो क्यों दिया था, इसका कारण क्या था, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी आईपीओ जब आता है उसको आपको देख के निवेश करना चाहिए, समझ के निवेश करना चाहिए, उसमें कुछ टेक्निक आपको अप्लाई करना चाहिए। कोई भी आईपीओ रैंडमली आया, आप कुछ नहीं देखा और इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो इसमें आपको लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको 3-4 चीज़ है जो कंसीडर करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट देखना पड़ेगा क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है या नहीं है। तो जैसे आप क्रोम में सर्च करेंगे, जिस भी आईपीओ नाम आ रहा है, सपोज करिए आप बर्गर किंग आ रहा है, तो बर्गर किंग ग्रे मार्केट प्रीमियम करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा करके, है ना। और आईपीओ जितना भी आता है बुल मार्केट में ही आता है लगभग, बियर मार्केट में ज़्यादा आईपीओ नहीं आता है। तो इसमें ग्रे मार्केट, अगर आईपीओ में दम है, उसका फंडामेंटल ठीक है, सब कुछ ठीक है, सारे आदमी उसमें पैसा लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका बढ़ेगा और वहाँ से आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। देन आप देख सकते हैं ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट, काफ़ी सारा, जैसे आईपीओ आता है सारे ब्रोकरेज हाउस वहाँ पे
अपना अपना रिपोर्ट पेश करते हैं कि वो लोग खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटी, IIFL सिक्योरिटी, प्रभुदास लीलाधर, KR चौकसे, जियोजित फाइनेंशियस, चॉइस ब्रोकिंग, एंजल वन, ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो अपना रिपोर्ट निकालते हैं, क्या इसमें निवेश करना चाहिए, नहीं निवेश करना चाहिए। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इनका सब्सक्रिप्शन डाटा देख सकते हैं आप कि कैसे सब्सक्राइब हो रहा है, नहीं हो रहा है। IPO 3 दिन के लिए खुला रहता है, बीच में सैटरडे संडे आ गया तो 4-5 दिन खुलता है। तो सब्सक्रिप्शन डाटा भी आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट डे में कितना सब्सक्राइब हो रहा है। फर्स्ट डे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सब्सक्राइब हुआ, पूरा सब्सक्राइब हो गया जितना आया था, डबल हो सब्सक्रिप्शन हो गया, तो उसको IPO को अच्छा माना जाता है और उसमें लिस्टिंग गेन के पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो आपको क्या क्या कंसीडर करना चाहिए आप ये समझ सकते हैं। पहले तो आपको कंसीडर करना है हायर ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब ये है कि मार्केट में वो लिस्टेड नहीं है कंपनी, अभी अनलिस्टेड मार्केट में है और कोई रेगुलेटर भी इसमें काम नहीं करता है। शेयर स्टॉक खरीदा जाता है, बेचा जाता है, डिमांड और सप्लाई का खेल होता है, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आता है। देन सब्सक्रिप्शन रेट, जैसे मैंने बताया आपको, अगर मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस आपको बोल रहा है कि हाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा है, तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हायर सब्सक्रिप्शन डाटा, 3 दिन सब्सक्रिप्शन चलेगा, आपको फर्स्ट डे का पहले वॉच कर लेना है कैसा चल रहा है, देन आप सेकेंड डे या थर्ड डे अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये 3 स्टेप है। लास्ट जो स्टेप है ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस कम हो जाता है अलॉटमेंट मिलने का, क्योंकि हर किसी को चाहिए, सब कोई अप्लाई करेगा। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे तो एक लॉट के लिए करेंगे, है ना। तो इसमें अगर आपको चांसेस चाहिए तो आपको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। वो ट्रिक है, अगर आप फीमेल है तो आप अपना नाम से अप्लाई कीजिए, अपना एक पेन से एक ही अप्लाई कीजिए। और अगर आप मेल पर्सन है, सर्विस कर रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, तो आप अपना वाइफ का नाम से, स्पाउस का नाम से भी अकाउंट खोलिए और वहाँ से अप्लाई कीजिए। आपका सिस्टर का नाम से अप्लाई कीजिए, आपका मदर का नाम से अप्लाई कीजिए। लेडीज़ों का नाम पे अगर आप 2-3 डीमैट अकाउंट खोल के रखेंगे अपना परिवारों में, तो वहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे IPO में, तो वहाँ चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है आपका अप्लाई करके वहाँ पे मिलने का। ठीक है, ये एक लॉटरी सिस्टम हो जाता है। जब बहुत सारे आदमी को चाहिए होता है, मान लीजिए 200 आदमी को चाहिए और एक ही है, वहाँ पे क्या होगा, लॉटरी सिस्टम हो जाएगा। तो वहाँ लक फैक्टर करता है, और लक फैक्टर अगर आप एक डीमैट से एक ही अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको एक चांस मिल जाता है। लेकिन अगर एक ही आइटम को आप 4 जगह से 5 जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 टाइम चांस मिल गया, आपका प्रोबेबिलिटी टू विन जो है 5 टाइम्स बढ़ गया। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बंदा सिंगल टाइम अप्लाई कर रहा है और एक बंदा 5 टाइम अप्लाई कर रहा है, 3 टाइम 4 टाइम अप्लाई कर रहा है, तो किसका विनिंग चांस बढ़ जाता है बताइए। प्रोबेबिलिटी टू विन उसी का बढ़ जाता है जो 4-5 टाइम्स अप्लाई कर रहा है। तो ये एक सीक्रेट फार्मूला हो सकता है, इस ट्रिक को अपनाइए, इसमें चांसेस बहुत बढ़ जाता है। मेरे को भी इस तरीके से मिला हुआ है, आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी मिलेगा, है ना। हो सकता है जैसे मैंने बताया कि लक का टाइम है, फर्स्ट आपने अप्लाई किया उसमें नहीं मिला, सेकंड टाइम में मिल जाएगा, थर्ड टाइम में मिलेगा, ऐसे मिलेगा, हर बार मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अपना सकते हैं। अकाउंट ओपन का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो ऐसे ही मेरे को मोटिवेट करिए, तो मैं अच्छा ट्रिक्स वाला वीडियो आपको ले लाऊंगा जिसमें आपको भी अच्छा से फ़ायदा हो। और इसका रिगार्डिंग आपको कोई भी समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप पूछ सकते हैं, आप उसको पूछिए, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी बुल मार्केट आने वाला है, इन फ्यूचर स्टेबल गवर्नमेंट आने वाला है, देन एक अच्छा रैली चलने का उम्मीद है। तो अभी से आप धीरे धीरे तैयारी करिए, ठीक है।
पैसे को सेविंग करिए, उसको रखिए, 2-3 अकाउंट खोलिए और आईपीओ में अप्लाई करके और तुरंत जैसे लिस्टिंग गेन होता है तुरंत वहाँ पे बुक करके निकल जाइए। फिर आप वो नहीं करना उसमें कि मेरे को प्रॉफिट इतना हुआ है और लॉन्ग टर्म में जाएगा, तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनना है। अब आईपीओ में जैसे आपको मिला क्विक गेन लेके निकलना है। निकलना भी एक कला है ना। जैसे आप निकलेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। फिर आप उसको दूसरा आईपीओ में रोटेट करना चाहते हैं रोटेट करिए, नहीं तो आपको कुछ अच्छा स्टॉक खरीदना है वहाँ पे रोटेट कीजिए मनी को आप जितना रोटेट कर पाएंगे प्रॉफिट कमा पाएंगे उतना ही आपका रिटर्न बनता जाएगा। और एक बार आप ले लिया नहीं अच्छा है बहुत अच्छा है, जैसे सपोज कीजिए आप एसबीआई कार्ड ले लिए है ना। एसबीआई कार्ड देख रहे हैं एक दिन ऊपर जा रहा है दूसरा दिन नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, साइडवेज चलता रहेगा, 2-3 साल आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। जैसे आपका लिस्टिंग गेन मिले जितना भी मिले, कोई नहीं कि डबल मिलेगा तभी आप निकलना, जितना भी मिले उतना निकल जाइए और उसको एंजॉय कीजिए, दूसरा जगह अप्लाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।